हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो चलिए, वेलकम टू फैंटेसी पंडित। तो आज जेएससी वुमेन युवा कबड्डी सीरीज का 7वां मैच के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आज 2 बजे दोपहर में खेली जाएगी। और ये मैच एसएमएस स्टेडियम जयपुर में खेली जाएगी। और ये मुरथर मैग्नेट वर्सेस हिमालय टायर्स के बीच होने वाली है। तो ये देखिए, पिछले दोनों ने जीत कर आ रहे हैं। मुरथर मैग्नेट की बात की जाए तो दोनों मैच में से दोनों जीत कर आए हैं। और पिछले मैच ने पेरियार को 44 और 17 पॉइंट से हरा कर आ रही है। और बात करें हिमालय टायर्स की तरफ से, तो ये भी पिछले मैच पंचाला को हरा के आ रही है 36-20। और ये भी दो मैच जीते हैं। तो दोनों का फॉर्म अच्छा रहा है इस सीरीज में। तो चलिए बात करते हैं मुरथर मैग्नेट्स और हिमालय टायर्स की तरफ से कौन कौन से प्लेयर आपके लिए बेस्ट पिक हो सकते हैं आज के मैच में, और कौन से प्लेयर को आप जीएल में ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुरथर मैग्नेट्स की तरफ से। तो मुरथर मैग्नेट्स की तरफ से बात करते हैं तो पिछले मैच में रितु के जगह आरती के जगह पर रितु खेले थे, जो राइट कॉर्नर में है। और मनीषा सिंह लेफ्ट कॉर्नर से खेलती है। सुनीता और मंजीत मौर्य दोनों मेन रेडर हैं। तो सुनीता और मंजीत राइट रेडर है, सुनीता लेफ्ट रेडर है। और कवर्स की बात की जाए तो कीर्ति शर्मा राइट कवर से खेलती है और प्रियंका लेफ्ट कवर से है। और निकिता मिडिल प्लेयर है, जो रेडिंग करेगी तो लेफ्ट रेडर है। तो चलिए बात करते हैं पिछले मैच में। तो पिछले मैच में भावना देवी, पुष्पा, ज्योति और कृतिका ने रेडिंग की थी हिमालय टायर्स की तरफ से। तो भावना देवी बहुत कम, लगभग 5 रेड की थी। पुष्पा की बात की जाए तो पुष्पा ने 12 रेड की थी और ज्योति ने 7 रेड की थी। कृतिका का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं था, पिछले मैच में सिर्फ 1 ही रेड की थी। तो बात की जाए तो लेफ्ट साइड से 25% पिछले मैच में रेड हुई थी, राइट साइड से 75% रेड हुई थी। तो और मेरे एड्रेस में पुष्पा, ज्योति और भावना देवी है। और पिछले मैच में इन्होंने 1 सेकेंड। तो पिछले मैच में दूसरे टीम ने हिमालय टायर्स ने ढेर सारे सब्स्टिट्यूट प्लेयर आके भी खेले थे। तो वो आगे नेक्स्ट जब आगे स्लाइड में बढ़ेंगे तो बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। तो ये जो एरिया है, देखिएगा आज के मैच में ये एरिया आपके लिए ओवर क्राउडेड एरिया रहेगी, जिसमें मेरे डेस्क में पुष्पा रहेगी, ज्योति रहेगी और कृतिका को छोड़ दीजिए, ये कार रेडी कर पा रही है। तो ये दोनों आपके लिए मेन रेडर है, पुष्पा, ज्योति। देखिएगा तो इस मैच में आपके लिए मनीषा सिंह मोर इम्पोर्टेंट हो सकती है और कीर्ति शर्मा। तो कीर्ति शर्मा और मनीषा सिंह आपके लिए बेस्ट पिक हो सकती है, क्योंकि ये दोनों के रीजन में ही पूरा रेडिंग होने वाली है। और आज के मैच में रितु भी हो सकती है, क्योंकि भावना 4-5 रेडिंग करती है। तो हो सके तो 4 अटैम्प्ट ले तो 1-2 सक्सेस हो सके। और पिछले मैच में तो रितु ने 7 अटैम्प्ट लिए थे और 7 में 4 सक्सेस रहा था। तो पिछले मैच का बेहतरीन फॉर्म है, तो पिछले मैच का बेहतरीन फॉर्म होने के कारण इस मैच में भी इनका फॉर्म दिख सकता है। तो बात करते हैं फर्स्ट डिफेंसिव चेन में। तो फर्स्ट डिफेंसिव चेन में बात करते हैं तो मनीषा सिंह और सुनीता के रहेंगे। तो मनीषा सिंह की फॉर्म किया जाए तो पिछले मैच में इन्होंने सिर्फ 2 अटैम्प्ट लिए थे, तो 2 अटैम्प्ट में सिर्फ 1 ही सक्सेस रहा था। और ये प्लेयर मनीषा सिंह सब्स्टिट्यूट हो गए थे। तो मनीषा सिंह सब्स्टिट्यूट हो गए थे निकिता नरवाल से। और निकिता नरवाल ने आकर अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। 4 अटैम्प्ट में से 2 सक्सेस टैकल निकाल लिए थे। तो ये ध्यान दीजिए कि आज के मैच में हो सके तो मनीषा सिंह ये सब्स्टिट्यूट में चले जाए और निकिता नरवाल आपके प्लेइंग 11 में आ जाए। और
बात करते हैं निकिता। निकिता विदाउट चेन खेलेगी। और यहाँ पर सेकंड चेन में प्रियंका और कीर्ति शर्मा होगी। तो प्रियंका का फॉर्म की बात की जाए तो पिछले 2 मैचों में दो टैकल, मतलब 2 टैकल पर मैच निकाली है इन्होंने। अटेम्प्ट पिछले मैच में 7 ली थी, लेकिन 7 में सिर्फ 2 ही सक्सेस रहा था। और उसके पहले वाले मैच में 3 ली थी, जिसमें 2 सक्सेस रहा था। तो इस मैच में प्रियंका एवरेज पिक हो सकती है, क्योंकि इनके साइड की तरफ से मतलब लेफ्ट रेडर बहुत कम रेडिंग करेगी। मात्र एक ही रेडर है, भावना देवी, जो 5-6 रेडिंग कर सकती है। तो प्रियंका आज के मैच के लिए एवरेज पिक होगी। कीर्ति शर्मा आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक हो सकती है आज के मैच में, क्योंकि इनके तरफ से पुष्पा ज्योति कृतिका लगभग सबको मिला के बात की जो 20 रेडिंग करेंगे, तो 20 रेडिंग में ये कीर्ति शर्मा के पास बहुत मौका मिलेगी पकड़ने का। तो आपके लिए मनीषा सिंह और कीर्ति शर्मा, यदि ये दोनों की बात की जाए तो मनीषा सिंह का फॉर्म उतना ठीक ठाक नहीं रहा, लेकिन कीर्ति शर्मा का फॉर्म ठीक है। पिछले मैच में एक ही अटेम्प्ट ली थी, तो अब एक ही अटेम्प्ट ली थी क्योंकि इनके साइड से रेडर नहीं थी। तो इस मैच में कीर्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और लास्ट डिफेंसिव चेन की बात की जाए तो रितु और मनजीत मोर आएंगे। तो मनजीत मोर पिछले मैच में टैकल में भाग लिए थे, लेकिन लास्ट मैच में इन्होंने टैकल में हिस्सा पार्टिसिपेट नहीं की है। तो हो सके तो इस मैच में मनजीत मोर आपके लिए मतलब टैकल में पार्ट ले सकती है, डैशेस कर सकती है। रितु का तो फॉर्म पिछले मैच में बहुत ज़बरदस्त रहा और खेली भी बहुत अच्छी थी। तो 7 में से 4 रहा था सक्सेस। तो हो सके तो रितु आपके लिए आज के लिए जीएल पिक है। तो आप रितु को ज़रूर जीएल में ट्राई कीजिएगा। ऐसे सभी लेंगे इनको लेंगे क्योंकि पिछले मैच का परफॉर्मेंस अच्छा था। और इनके ये जो युवा कबड्डी सीरीज चल रही है, ये बहुत कम पॉपुलर है, तो सब प्लेयर के बारे में शायद पता भी नहीं है। तो लोग जाते हैं ड्रीम 11 पर, ड्रीम 11 पर जो पॉइंट ज़्यादा रहता है उनको पिक कर रहे हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। चाहे जीतू है जो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी, लेकिन हो सके तो ये एडवांस जाकर पुष्पा ज्योति को पकड़ सकती है। लेकिन पुष्पा अभी के फॉर्म बहुत ही बेहतरीन है पुष्पा ऐसी है कि झुकेगा नहीं। मतलब 2 मैच में तो लगातार खेली है, सुपर 10 जा रही है। तो ये देखिएगा। तो बात की जाए इम्पोर्टेंट पिक प्लेयर की इस टीम से, तो इस टीम में इम्पोर्टेंट आज के मैच के लिए मनीषा हो सकती है। मनीषा सिंह, कीर्ति शर्मा और मनजीत मोर, ये आपके लिए। और एक रितु हो सकती है। और सुनीता भी है, सुनीता भी टैकल में पार्टिसिपेट करती है, तो इनको भी नहीं इग्नोर कीजिएगा। लेकिन सुनीता की तरफ से कम ही आज के मैच में होगा, तो आप सुनीता से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मनजीत मोर को दीजिएगा। और यही रहा मुरथल मैनेट की जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है। और निकिता, हाँ बता दें, निकिता आज के लिए देखिए, निकिता का बात किया जाए तो पिछले मैच में इन्होंने टैकल में एक भी हिस्सा नहीं ली और सिर्फ 3 रेड डाली है। और उसके पहले इन्होंने 6 रेड डाली है। तो निकिता को यह देखिएगा। और इसे हम बात की जाए कि एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर में एक और निकिता नरवाल है। तो निकिता नरवाल क्या है, वो आपको लेफ्ट कॉर्नर से खेलती है। ये निकिता है जो ये लेफ्ट रेडर है। तो ध्यान दीजिएगा, एक निकिता अनिल है और एक निकिता नरवाल है। तो ऐसा ना हो कि आप लोग कंफ्यूज हो गए, उलट के उल्टा पुल्टा चूज कर लीजिएगा। और मुरथल मंडल की तरफ से बात की जाए तो पिछले मैच में 4 सब्स्टिट्यूट प्लेयर आए थे खेलने, जैसे पलक दुहान है, मुस्कान दुहान है, निकिता नरवाल और कविता है। तो पलक दुहान की बात करें तो पलक लेफ्ट रेडर है और मुस्कान दुहान जो आई थी वो आपको राइट रेडर है। तो ये ध्यान दीजिएगा। हो सके तो आज के मैच में भी पलक और निकिता सब्स्टिट्यूट प्लेयर से आती हुई खेल सकती है। तो चलिए, ये रहा मोर्थे मैनेट की तरफ से। और इनमें ये देखिए सब सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स हैं, यदि कोई खेलते हैं तो आप देखकर पिक कर लीजिएगा, जिनमें
बता देते हैं कुछ कौन प्लेयर खेल सकती है। तो इसमें निकिता नरवाल खेल सकती है, कविता खेल सकती है, पलक दुहान खेल सकती है। ये 3 प्लेयर को मार्क कर दिया, हो सके तो बीच मैच में आके खेल सकती है। चलिए बात करते हैं हिमालय तहस की तरफ से। तो हिमालय तहस ने पिछला मैच जीत कर आई है पंचाला को हराकर। और इनके राइट कॉर्नर की बात की जाए ज्योति कुमार है, लेफ्ट कॉर्नर में चंपा ठाकुर है, राइट लीडर के किरण ठाकुर, भावना देवी लेफ्ट लीडर से, और लेफ्ट कॉर्नर पुष्पा। लेकिन पुष्पा यहाँ पर कवर में है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्टिव रेडर्स में पुष्पा ही है। कृतिका मिडिल प्लेयर है जो लेफ्ट कवर से ही खेलती है, और डिम्पल रामलाल राइट कवर है। तो ये देखिएगा ये दोनों लेफ्ट कवर में है। तो हो सके पुष्पा खेलेंगे विदाउट चेन और कृतिका यहाँ पर खेलेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि और दूसरे टीम से मोथल से बात किया जाए। तो देखिए मोथल की तरफ से पिछले मैच में दोनों साइड से लगभग इक्वल परसेंटेज रेट हुई थी, जिसमें पलक और निकिता और सुनीता ने लेफ्ट साइड से रेडिंग की थी, मंजीत कविता मुस्कान ने राइट साइड से रेडिंग की थी। और बात की तो सबसे ज़्यादा रेडिंग की थी मंजीत मौर्य ने 7 रेडिंग की थी, और पलक ने 6। पलक तो सबसे से उठ कर 6 रेडिंग कर दी थी। तो मोथल की तरफ से रेडर्स कोई भरोसा नहीं है, 5-6 5-6 4-5 सब एवरेज रेटिंग की थी पिछले मैच में। तो हो सके तो इस मैच में भी ऐसा ही कर सकती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा मंजीत मौर्य आपके लिए ज़्यादा रेटिंग कर सकती है, और निकिता अनिल भी आपके लिए कर सकती है। तो ध्यान दीजिएगा। तो 2 प्लेयर मंजीत और निकिता पर आप फोकस कीजिएगा, हो सके तो इस मैच में 10 से ऊपर रेट कर सके। तो चलिए बात करते हैं। देखिए इस मैच में दोनों तरफ से सेम रेटिंग है, तो यहाँ पर कोई भी ना हेवी जोन नहीं बनेगा। तो हिमालय तरफ के जो भी डिफेंडर अच्छा है उनको आप सीधे पिक कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो डिफेंडर में हिमालय की तरफ से तो पुष्पा देखिए पिछले मैच में, सबसे पहले पुष्पा से बात करते हैं। तो पिछले मैच में इन्होंने 3 अटैम्प्ट लिए थे, 3 अटैम्प्ट में से 2 रहा था सक्सेस। अब भवानी देवी ने कल पिछले मैच में 4 अटैम्प्ट लिए थे, 4 में से इनका 2 सक्सेस रहा था। और पुष्पा की बात की जाए तो 3 में से इनका 2 सक्सेस रहा था। और चंपा ठाकुर की बात करें तो पिछले मैच इन्होंने भी 4 अटैम्प्ट लिए थे, 4 में से 2 सक्सेस रहा था। लेकिन हाँ ज्योति कुमारी बात 3 में से सिर्फ 1 सक्सेस रहा था। तो ये है। और डिम्पल रामलाल की बात की जाए तो पिछले मैच में इन्होंने 5 में से 5 सक्सेस करवाए थे, 100% सक्सेस रेट था। लेकिन पिछले मैच में उन्होंने 3 अटैम्प्ट लिए, 3 में से 0 रहा था, क्योंकि पिछले मैच में इनके साइड से कोई रेडर नहीं था। और इस मैच में रेडर्स है, तो डिम्पल रामलाल आपके लिए आज के लिए इंपॉर्टेंट पिक हो सकती है। तो चलिए इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात की जाए तो सबसे पहले पुष्पा हो गए, भावना हो गए, चंपा हो गए, ज्योति हो गए, एक डिम्पल रामलाल हो गए। ये 5 प्लेयर आप ले सकते हैं। किरण ठाकुर को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये है तो रेडर, लेकिन सिर्फ नहीं तो रेडिंग कर रही है, और टैकल में भी 2-3 टैकल करती है, जिसमें पिछले मैच में 0 रहा था सक्सेस। और पिछले मैच में बात की जाए 1 सक्सेस रहा था। तो ये रहा। चलिए नेक्स्ट इनका ये है सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स में, जो पिछले मैच में कोई भी आके नहीं खेले थे। तो एक बार देख लीजिएगा, यदि कोई खेलते हैं तो उनके हिसाब से आप लेकर चल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के टीम्स के ऊपर। तो टीम्स में हमने 4 टीम्स बनाए हैं, जिसमें पहला मोर्थल फेवरेट है, हिमालयन फेवरेट है फॉर्म बेसिस, जिनका फॉर्म सबसे अच्छा है, अटैम्प्ट जिनकी इस मैच में अटैम्प्ट ज़्यादा ले सकती है। तो इसमें मोर्थल मैंने फेवरेट की तरफ से देखिए, सबसे मोर्थल मैंने की तरफ से एक सुनीता हो गए, मंजीत मौर्य हो गए, मनीषा हो गए, कीर्ति हो गए,
और कीर्ति हो गया, एक हो गए ये रीतू हो गए। तो ये देखिए ये 5 प्लेयर लिया हूँ, जिसमें बात करें तो रीतू कॉर्नर से, मनीषा भी कॉर्नर से, और कॉर्नर्स को मैंने पिक कर लिया है। लेकिन देखिए रीतू को बहुत कम चांस मिलेगा, तो रीतू के जगह पर कोई और प्लेयर के साथ एक ऐसा टीम बनेगा कि रीतू के जगह पर कोई दूसरा प्लेयर, एक निकिता नील को आप लेके चल सकते हैं। अब मंजीत मोर और सुनीता, ये दोनों को तो लेना ही लेना है। और कैप्टन मैंने मंजीत मोर को बनाया है, क्योंकि ये रेडिंग भी करती है और टैकल में भी पार्टिसिपेट करती है। और इनका भी, सुनीता का पिछले मैच में रेडिंग नहीं की थी, लेकिन हो सके तो इस मैच में रेडिंग करेगी और टैकल में भी पार्टिसिपेट करती है। और हाँ रीतू को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। मनीषा का तो श्योर नहीं है, मनीषा उतना अच्छा से फॉर्म से नहीं गुजर रही है। तो इसमें से 4, कीर्ति शर्मा, रीतू, मंजीत और सुनीता, ये 4 प्लेयर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना के 1, 2, 3 और टीम फॉर्म कर सकते हैं। तो ये बहुत फेवरेट है। अब चले हिमालय फेवरेट की बात की जाए तो हिमालय फेवरेट्स मैंने 5 लिए। चंपा हो गए, रामलाल हो गए, और ये भावना देवी हो गए, ये ज्योति हो गई, और ये पुष्पा। तो ये देखिएगा ज्योति दोनों में खेल रही है, तो ये ध्यान दीजिएगा दोनों में ज्योति है। तो ज्योति कुमारी, नहीं सॉरी, इसमें नहीं है, दोनों में ज्योति। तो यहाँ पर देखिए प्रेमा देवी, भावना देवी, तो भावना देवी टैकल और रेडिंग भी करती है। पुष्पा जयपाल भी वैसे ही है। और पुष्पा जयपाल का तो फॉर्म गजब का है, इनको तो आप हर एक टीम में लेके चलिएगा। पुष्पा और भावना, ये दोनों को आप हर एक टीम में लेकर चलिएगा, बाकी आप चेंज कर सकते हैं। और दूसरे टीम से बात की जाए तो मोथुर की तरफ से मंजीत और कीर्ति शर्मा को लिया हूँ, क्योंकि कीर्ति शर्मा के आसपास बहुत से मौके रहेंगे मतलब टैकल करने के लिए। और यहाँ से मनीषा को भी ट्राई कर सकते हैं, तो कीर्ति की जगह आप मनीषा को भी ट्राई कर सकते हैं। फॉर्म बेसिस पर बात की जाए, जो अभी तक के कौन से प्लेयर सबसे ज़्यादा पॉइंट दे चुके हैं, जिसमें पुष्पा और निकिता पॉइंट दिखा रहा है ड्रीम 11 पर सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये क्योंकि इनका पॉइंट इसलिए बढ़ गया है क्योंकि ये टीम ने दूसरे टीम को ऑल आउट ज़्यादा की है। तो ऑल आउट ज़्यादा की है, तो ऑल आउट करने से क्या होता है कि इनको 8-8 पॉइंट ऐड होते जाते हैं। तो इस चक्कर में इनका पॉइंट ज़्यादा। लेकिन इनका फॉर्म की बात करें तो फॉर्म एवरेज सही है। तो सुनीता आ गए मेरे टीम में, भवानी आ गए, मंजीत आ गए, प्रियंका आ गए, रामलाल आ गए, जिनमें रामलाल का आज अच्छा इनके साइड में रेडिंग होगा। तो रामलाल का टीम में आप कैप्टन बना के जा सकते हैं। प्रियंका का फॉर्म एवरेज है, 2-2 मतलब टैकल की है, तो प्रियंका भी एवरेज पिक है, तो इनको भी लेके चले फॉर्म बेसिस में। अब अटेम्प्ट बेसिस की बात की जाए तो अटेम्प्ट में देखिए सबसे पहले कॉर्नर्स की बात करते हैं। जब 50% था मोथरमैंड की तरफ से रेडिंग, तो मोथरमैंड की तरफ से 50% तो हिमालय की तरफ से सबसे पहले ज्योति और ये चंपा, तो इन दोनों के बीच में पूरा रेडिंग होगा। तो मैंने पिक कर लिया ज्योति चंपा को। और यहाँ पर देखिए मनीषा कुमारी के साइड 75% पिछले मैच में रेडिंग हुई थी, तो मनीषा के लिए लिया हूँ कीर्ति शर्मा। तो ये दोनों के बीच पूरा रेडिंग होने वाली है। तो मनीषा, कीर्ति, एक रामलाल जो है राइट कवर है, तो इनके साथ भी पूरा रेडिंग होने वाला है। तो कैप्टन पी जयपाल और मंजीत मोर वाइस कैप्टन है। तो इस टीम में पी जयपाल का तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन लेके चलेगा कि 2 मैचों में तो ये ज़बरदस्त खेली है। तो ये रहा आपके लिए वीडियो। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। और कोई भी अपडेट टेलीग्राम चैनल पर आएगा, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक
लिंक दिया जाएगा और कमेंट में सबसे ऊपर उसका लिंक रहेगा। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।